अरे मूर्ख राजकुमार यादव, जा करके पहले शास्त्रों को पढ़ करके देख लो। जा करके सबसे पहले आश्रमों की पद्धति सीख लो। सबसे पहले संत महापुरुषों का शरण पहले ग्रहण करो। एक बार शास्त्र को पढ़ करके देखो। मूर्ख, तुम्हारा मन अपडेट ना हो जाए, तुम्हारी बुद्धि परिवर्तित ना हो जाए तो कहना तुम केवल ये झूठी राजनीति चलाने के लिए और फेमस होने के लिए, जनता के बीच में आने के लिए। सर्वप्रथम जय श्री राम। आज आइए एक विषय पर चर्चा करते हैं, समस्त गणमान्य सुधीजनों के मध्य में उपस्थित होकर के। और आज वीडियो बनाने का विशेष उद्देश्य भी है, और कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीन करिएगा वीडियो को, क्योंकि आजकल सनातन धर्म में ये जो कुछ तथाकथित लोग आभासी माध्यमों के द्वारा आजकल फेमस होने के चक्कर में, सनातन धर्म को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं और भाई भाई से और जाति धर्म मजहब को विघटन करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध समस्त सज्जनों को खड़ा होकर के उनका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। और आज के युग में ऐसा आ गया है कि लोग फेमस होने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उनको इतना भी विवेक ज्ञान नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है। वो चाहे जो हों, उनका घोर रूप से विरोध होना चाहिए। वो चाहे, अब आज हमने एक वीडियो देखा तो वो दृष्टिगोचर हुआ कि एक राजकुमार यादव जो कि बहुजन अपने को लिखते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते, अभी वो ये अध्यात्म का नहीं उनको मालूम है, और अध्यात्म के विषय में बोलने के लिए स्वच्छंद रूप से बोल रहे हैं। और क्योंकि मोबाइल आजकल हर आदमी के हाथ में है, स्वतंत्र रूप से जो बोलना होता है वही बोल देता है। मंदमति जन कचड़ा फेंक रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि सनातन धर्म क्या है। अगर सनातन धर्म मालूम होता तो ये टिप्पणी ही नहीं करते ऐसे मूर्ख लोग। अब सनातन बता रहे हैं कि बाबा जितने हैं, संत जितने हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। अरे मूर्ख, जिसका जो धर्म होता है वो वही कार्य करता है, क्योंकि धर्म के विपरीत हम अगर चलते हैं तो उसी को अधर्म कहते हैं। ब्राह्मण का धर्म ये नहीं है कि वो चले दुकान करे और सेवक वाला कार्य करे, नौकरी करे। ब्राह्मण का धर्म ये होता है कि वो शास्त्र का प्रचार प्रसार करके, लोगों में धर्म का विस्तार करके, लोगों में शास्त्र का विस्तार करके अपनी जीविका चलाए। तुम जैसे मूर्खों के चक्कर में आकर के लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लोगों का मानसिकता विपरीत हो जाती है। तुमको ये भी नहीं मालूम है कि सनातन धर्म क्या है। अरे मूर्ख, पहले सनातन धर्म का अर्थ समझिए। शास्त्रों में सनातन धर्म का अर्थ स्पष्ट रूप से ख्यापित किया गया है कि सना भवम सनातनम। सन माने होता है जो हमेशा रहे, क्योंकि सन शब्द अव्यय है। व्याकरण में सन शब्द अव्यय बताया गया है, और अव्यय का अर्थ होता है जो कभी व्यय ना हो, जो कभी नष्ट हो ना हो। तो सन शब्द से सुबुन उन प्रत्यय करने पर एक सूत्र है व्याकरण में, सायं चिर प्राण्हे तमम प्राण्हे पगे टुटलो टुटचा। तो उसी से ट्यू प्रत्यय हो करके, टकार का लोप हो करके, या को अन का आगम हो करके फिर सनातन शब्द बनता है। सनातन का अर्थ होता है सना भवम। सन माने होता है तपस्या, और सन माने होता है जो हमेशा रहे, जिसको जो कभी नाश ना हो, उसी को सनातन कहते हैं। लेकिन ऐसे मूर्ख को कौन समझाए, क्योंकि मूर्खों के मुख लगने से तो यही होता है कि अपना खुद है आपा खो दो। सबसे पहली बात है कि सनातन का अर्थ है कि सना भवम सनातनम, जो हमेशा रहता है। सन शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा रहे, और यही चीज़ वाल्मीकि जी भी सुंदर कांड में कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में अगर ये मूर्ख पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो उठा करके देख लेना कि उसी में लिखा हुआ है, कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। जो हमारे ऊपर उपकार करे उसके फल स्वरूप हम भी उसके ऊपर उपकार करें। देश हित की भावना जो रखता है उसको सनातन धर्म कहते हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो बात करता है उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का इसको नहीं मालूम है। संविधान कर, अरे संविधान तुम्हारी जीविका नहीं चला सकता है। संविधान से देश चल सकता है, ना कि धर्म की राजनीति। तुम राजनीति फैलाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो लोग पाखंड फैला रहे हैं उनके विरुद्ध तो बोलना चाहिए, लेकिन जो पाखंड नहीं है सनातन धर्म के विषय में तुमको क्या मालूम है। सबसे पहली बात है कि सनातन धर्म का अर्थ ये होता है कि जो सबके हित की बात करे,
और जो सबके रक्षा की बात करता है उसको सनातन धर्म कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि दुकान चला रहे हैं। अरे दुकान भाई, जिसका जो धर्म है, हम अपने धर्म के विपरीत अगर जाएंगे तो वो अधर्म है। ब्राह्मण क्या तुम्हारे यहाँ खेत गोड़ने के लिए आए तब तुम मानोगे? ये यादव लोग ऐसे हैं, हम समस्त यादव को नहीं कहते हैं। और राजकुमार यादव सुन लो, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम लोग ऐसे हो कि जब कहीं भी कृष्ण भगवान की बात आती है तो सीना ठोंक करके कहते हो हम यदकुल के वंशज हैं, लेकिन भगवान की ही निंदा तुम कर रहे हो, सनातन धर्म। क्योंकि सनातन माने होता है भगवान। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है सनातन। सनातन तमः कपिला कपिरप्ययः, उसी में एक मंत्र आता है कि सनातन तमः, भगवान का एक नाम है सनातन। तो तुम जब कोई बात आ जाती है, लाभ का विषय आ जाता है, तो कहते हो यहाँ पर हमको लाभ होना चाहिए और ये हम यदुकुल के अवतार हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन जैसे ही कोई सनातन का पक्ष लेता है तुम तुरंत बौखला जाते हो। तुमको ये नहीं मालूम है, तुम सबसे पहले बात शास्त्रों को पढ़े ही नहीं हो, तो तुमसे बात ही क्या किया जाए। और दूसरी बात यह है, तुम संविधान की बात, संविधान मर जाने के बाद तुम्हारा संविधान घुस जाएगा तुम्हारे अंदर, संविधान की बात कर रहे हो। दूसरी बात है, संविधान के मुख्य पृष्ठ को उठा करके देख लो, उसमें राम जी का चित्र छपा हुआ है। संविधान को तुमने अभी पढ़ा ही कहाँ है, तुम केवल संविधान के पक्षधर हो रहे हो। संविधान जा करके उठा करके देख लेना, खोल करके, उसमें सबसे पहले राम जी का चित्र बना हुआ है। तुम लोग ऐसी राजनीति फैलाते हो कि एक दूसरों को हिंदुओं में विघटन करते हो। जब तक तुमको हिंदू का ही अर्थ नहीं मालूम है, हिंदू, हिंदुस्तान ये है भारत की पहचान। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का पहचान, हिंदुस्तान का पहचान हिंदू से है, क्योंकि हिंदू का अर्थ है, हिंदी से अगर हिंदू का अर्थ देखा जाए तो हिंसया दूयते चित्तम असौ हिंदू। जिसका हिंसा से जो डरता है, जो बुरा काम करने से डरता है, उसको हिंदू कहते हैं। और जो बुरा काम करने से नहीं डरता है, क्या उसको हम हिंदू कहेंगे? मूर्ख कहीं के। सबसे पहली बात है, जानने का विषय है। आजकल तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं, केवल बस राजनीति करने लगते हो। पहली बात यह है कि सनातन को तुम क्या व्याख्यायित करने वाले? तुम्हारे बाबा भी नहीं व्याख्यायित कह रहे हैं। जब से भगवान है तब से सनातन है, सनातन का कोई अंत ही नहीं है। तुम सनातन शब्द की व्याख्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए चल दिए। सबसे पहली बात यह है कि सनातन को जानने के लिए तुम मर जाओगे, तुम्हारे 7 जन्म होंगे, तहाँ तक तुम सनातन धर्म को नहीं जान सकते हो। कैसी बात कर रहे हो? उदयनिधि स्टालिन का तुम समर्थन कर रहे हो। सबसे पहले उदयनिधि स्टालिन को तुम समर्थन कर रहे हो, उसके बाद संत महापुरुषों को बता रहे हो दुकान चला रहे हैं। संत महापुरुष अगर नहीं होते तो तुम भीख मांगने वाले हो जाते। अगर आज हिंदू नहीं होते और अगर तुमको इतना सनातन धर्म से वो है तो तुम चले जाओ इस्लाम धर्म में। इस्लाम कोई धर्म होता ही नहीं। पहली बात, तुम इस्लाम धर्म में जा कर के देखो। पहली बात तो तुम लोग मूर्ख ऐसे हो गए हो कि तुमको अन्य कोई कार्य है नहीं, केवल हिंदू पर प्रश्न उठाना है और सनातन धर्म पर तुमको हमेशा प्रश्न उठाना है। तुम अभी मुसलमान धर्म, तुम इस्लाम धर्म का विरोध करके देखो, टंगा लिए जाओगे। इस्लाम धर्म का विरोध करोगे। तुम लोग केवल सनातन धर्म का विरोध इसलिए करते हो क्योंकि वहाँ पर कोई बात करने वाला है नहीं। आजकल लोग अपने से ही नहीं फुर्सत पाते हैं। तो तुम जैसे मूर्खों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग सदैव कटिबद्ध हैं, तुम ये मत सोचना। और सबसे पहली बात है, सनातन धर्म पहले वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ करके मूर्ख देख लो सबसे पहले, तब तुम उसको व्याख्यायित करने के लिए चलो। तुमको अभी संविधान केवल मालूम है, संविधान से तुम जाओ जी करके देख लो। व्यावहारिक ज्ञान जो हमको शिक्षा मिलती है, तुम बता रहे हो कि कथावाचक लोग कथा कहते हैं और कथा में यही बताते हैं कि मंदिरों से जुड़ो, जबकि मंदिर से कोई ज्ञान नहीं है। समस्त ज्ञान जो संस्कृत का ज्ञान है वो विद्यालय से ही मिलता है। मूर्ख कहीं के, विद्यालय को मंदिर बताया गया है, विद्या का मंदिर बताया गया है। तुमको विद्यालय का अर्थ मालूम है? विद्या का मंदिर बताया गया है विद्यालय का।
विद्या का मतलब ये है कि जो या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वो होनी चाहिए जो मुक्ति प्रदान करे। ये विद्या नहीं कि पेट भर दे और एक दिन तुम मर जाओगे। एक दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारी केवल बात हो जाएगी, तुम केवल फेमस होने के चक्कर में प्रोपोगंडा कर रहे हो और तुम्हारा खुल कर के विरोध होगा। तुम क्या समझ रखे हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और ये जो वाचास्खलन के माध्यम से लोगों के मन को विपरीत कर रहे हैं और ये जो मानसिकता दूसरों का परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों को आज जागरूक होने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब दो। सबसे पहली बात यह है कि यादव जो अपने को समझ रहे हैं सनातन धर्म कुछ नहीं है, क्या सनातन धर्म में वो नहीं हैं? क्या वो हिंदू नहीं हैं क्या? जो सबसे पहली बात उनको यही सोच लेना चाहिए। और अगर हिंदू धर्म से तुमको इतना विरोध है तो चले जाओ इस्लाम धर्म में, तुमको कौन रोक रहा है? जाओ रोटी सेंको जा कर के, मूर्ख कहीं के। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। समस्त गणमान्य सुधी जनों को जय जय श्री सीताराम।